झारखंड लाइव आओ राज खोलें। आपकी सरकार आपके द्वार, ये पारंपरिक स्वागत हमारे झारखंड के कलाकारों के द्वारा, ये लोक कलाकारों के द्वारा जोरदार तालियां आपकी तरफ से होती रहे। झारखंड की लोक कला संस्कृति को बिखेरते हुए हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर की भूमि पर जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। जोहार माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन करें। जो योजना हम लोगों ने बनाई है, उस योजना में मुख्य बात यह है कि हम आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग पैरों पर कैसे खड़ा हो, यह हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारा यह मानना है कि अगर गांव मजबूत होगा तभी राज्य मजबूत हो सकता है, तभी शहर मजबूत हो सकता है। गांव इस राज्य का नींव है, इस राज्य का जड़ है। अगर जड़ ही मजबूत नहीं होगा तो पेड़ कभी मजबूत नहीं खड़ा हो सकता। आज इसीलिए अनेक योजना को देखें। बिरसा हरित ग्राम योजना का नाम ले, मुख्यमंत्री पशुधन योजना का नाम ले, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन का नाम ले, फूलो झानो आशीर्वाद योजना नाम ले, सावित्री भाई फूले किशोरी समृद्धि योजना का नाम ले। विशुद्ध रूप से यहां के आदिवासी, यहां के मूलवासी, यहां के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, जिनके बारे में कभी भी 20 वर्षों में नहीं सोचा गया, आज वो धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। और सोचते भी कैसे ये लोग, ये वही लोग, उन लोगों ने 20 साल इस राज्य को दिशा देने का काम किया जो इस राज्य को अलग करने के घोर विरोधी लोग थे। और इसीलिए एन केन प्रकार यहां झारखंडियों को बदनाम करने का प्रयास होता रहा। और आज ही देखिए, आज का दिन हमारे विपक्ष लोग प्रखंड मुख्यालय में विरोध कर रहे हैं, भ्रष्टाचार का विरोध। और विरोध करेंगे भी क्यों ना, इतना उत्साह जो गांव गांव में है, उसका डर तो उसके मन में होना ही है था। और तो और इन विरोधियों को मैं बताना चाहता हूं, क्या चीज का भ्रष्टाचार का विरोध कर रहे हो तुम आज? जिस भ्रष्टाचार का विरोध तुम करने जा रहे हो, जिसका आरोप तुम सरकार पर और मुझ पर लगाए हो, उस आरोप को सुप्रीम कोर्ट ने आज सुबह सुबह निरस्त कर दिया है। किस मुंह से धरना प्रदर्शन कर रहे हो? भाड़े में आदमी ला ला करके वहां भाषणबाजी करते हो। हमें पता है तुम बौद्धिक रूप से काफी मजबूत हो, लोगों को बहकाने में तुम्हारा मास्टर है, तुम मास्टर डिग्री लेके बैठे हो, लोगों को लड़वाने का तुम्हारे पास मजबूत फार्मूला है, सामाजिक तनाव बनाने का तुम्हारे पास मजबूत प्लान बना रहता है, लोगों के बीच में द्वेष फैलाने का तुम्हारे पास अनेकों हथकंडे हैं। आज किस मुंह से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? और अजीब हालत है, इस राज को तो राज बनने के बाद से ही कुछ गिरोह इस तरीके से सक्रिय हो गया है कि इनको लगता है यहां का मूलवासी, आदिवासी तो सब बोका लोग हैं, ये राज क्या चलाएगा। पहले भी इन लोगों ने ऐसे ही ताना कसा था, जब आदरणीय दिसोम गुरु जी ने इस बात को कहा कि इस राज को अलग करके ही हम अपना दम लेंगे, तो ये विपक्ष बोलता था ये मजिया लोग राज लेगा,
ये लोग तो हड़िया पी के पेड़ के नीचे पड़ा रहेगा। आज वही दिसोम गुरु का देन है, आदरणीय शिबू सोरेन जी का देन है कि ये अलग राज हमें मिला। हमें क्या पता था कि राज मिल जाएगा। लगा कि राज मिल जाने के बाद यहां का मूलवासी आदिवासियों का विकास होगा। राजनीतिक समझ में नहीं आया लोगों को, लेकिन हमारे विरोधी काफी चतुराई के साथ अपना विधायक की संख्या बढ़ाकर इस राज में 20 साल तक राज किया और 20 साल तक इस राज को खोखला बना के रख दिया। और हमेशा ये लोगों ने तंज कसना शुरू किया कि यहां का आदिवासी, यहां का मूलवासी झारखंड चला नहीं सकता, सरकार नहीं चला सकता। और आज 3 साल के ये सरकार के कार्यकाल में झारखंड नहीं, झारखंड का नाम पूरे देश में लिया जाता है, चाहे वो कोरोना का लड़ाई हो, चाहे आज ग्रामीण क्षेत्र के विकास की बात हो। पेट में तो दर्द होना ही था, लेकिन बहुत चुनौतियों के बाद ये राज हमें मिला और आज भी ये राज संघर्ष कर रहा है, सरकार संघर्ष कर रही है। अनेक चुनौतियों का चौतरफा हमला इन लोगों ने भेड़ियों की तरह कर रखा है। अपने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग लगातार जारी है। लेकिन इससे हम लोग विचलित नहीं है। इतने षड्यंत्र के बावजूद आज आपके सामने हम खड़े हैं। इनका बस चले तो इन लोग बोरा में भर करके लेके भाग गए हमको, लेकिन इतना आसान नहीं है। जब इस राज्य के 3.25 करोड़ लोगों का आशीर्वाद अगर हम पर है तो इतना आसान नहीं है इस सरकार को हिलाना और डिगाना। आज आपके आशीर्वाद से इस राज्य में जो काम हो रहे हैं, ये राज्य देश का पहला कई योजनाओं में ऐसा शुमार हुआ है जो आज देश में इसकी तारीफ हो रही है। कभी आप लोगों ने सुना है और कभी आप लोगों ने सोचा था कि हमारा यहां का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक का बेटा विदेश में हम पढ़ा सकते? कभी कोई नहीं सोच पाया। ये परिकल्पना ही दूर हो गया था कि यहां का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक बाहर में हम अपना बाल बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान करा पाएंगे। लेकिन सरकार ने यह कानून बनाया कि अब यहां का आदिवासी, दलित, पिछड़ों का बच्चा विदेश में पढ़ेगा और उसका पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। अनेकों बच्चे अभी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कुछ बच्चे तो शिक्षा ग्रहण करके वापस भी आने वाले हैं। आज इस राज्य की गरीबी इतनी है, मुझे ये बात बताने का जरूरत नहीं है। ये वैसे भी देश का सबसे पिछड़े राज्यों में से ये राज्य आता है। हमारे राज्य में खनिज संपदा है, लोहा है, अभ्रक है, सोना है, चांदी, अनेकों तरह की खनिज संपदा है। लेकिन यहां पर लोगों को पूर्व में भूखा मरने पर मजबूर कर दिया। आप लोगों ने सुना ही है कि डबल इंजन की सरकार में लोग राशन कार्ड में हाथ में ले करके भात करके लोग भूखा मरा। लेकिन क्या ऐसा दिन आ गया कि कोरोना जैसा विपत्ति में भी, जब हाट बाजार दुकान सब बंद था, जब मजदूरों को हम ढो करके ला रहे थे और घरों में बंद कर दिए थे, किसी को भूखा नहीं मरने दिए। ऐसा क्या था कि इतना विपरीत परिस्थिति में भी लोगों को हम लोगों ने मरने नहीं दिया। हम लोग गरीबों के लिए तो सदियों से हर बार चुनौती रहा है, हर वक्त चुनौती रहता है। सरकार बना, कोरोना महामारी हमारे राज्य में आया, 2 साल घर बैठे रहे, कोई काम धाम नहीं, सारा देश में फैक्ट्री बंद हो गया, मजदूरों को धक्के मार मार के निकाल दिया गया।
और आज जब हम राज्य के विकास के लिए काम में लगे तो सुखाड़ का स्थिति सर पे आके नाचने लग गया। बड़ा विचित्र स्थिति है। थोड़ा सा सांस लेते नहीं या षड्यंत्रकारियों का षड्यंत्र सामने आके खड़ा हो जाता है या प्रकृति की मार मिल जाती है। आज सुखाड़ की स्थिति है और उस सुखाड़ को लेकर के भी सरकार ने कमर कस रखी है। आपको खबरों के माध्यम से जानकारी मिली होगी कि हम लोगों ने 22 जिलों में और 256 प्रखंडों को सुखाड़ घोषित किया है और आने वाला समय 31 लाख किसानों को 3,500 रुपया अग्रिम सहायता के रूप में हम उपलब्ध कराने जा रहे हैं। और अभी ये शिविर खत्म होगा। इस शिविर खत्म होने के बाद पुनः पंचायतों में शिविर लगेगा जहां 31 लाख किसानों को पहचान की जाएगी और उसको राहत देने का काम किया जाएगा। तो कई ऐसी चीजें हैं जो आज हम कर रहे हैं। आज बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन दे रहे हैं। ये भारत का पहला ये राज्य है जो सर्वजन पेंशन दे रहा है। कोई भी बुजुर्ग नहीं बचता है, कोई भी विधवा महिला नहीं बचती, सबको पेंशन देने का कानून बना है। कोई राज्य में सबको पेंशन देने का कानून नहीं है। और हम जानते हैं पेंशन एक ऐसा चीज है जो हर बुजुर्ग का बुढ़ापे का सहारा होता है। पेंशन नहीं होता है तो बेटा लोग भी बाप लोग को धक्का मार के बाहर निकाल देता है। आज उस बुढ़ापे का लाठी को हम लोगों ने उन बुजुर्गों के लिए सहारा बनाया। सिर्फ ग्रामीणों को नहीं, आम जनों को नहीं, बल्कि इस राज्य के सरकारी कर्मचारियों का भी पुराना पेंशन लागू करने का काम इस देश में पहला राज्य बना। पहले बड़ा आश्चर्य होता है। पहले हम लोगों का बतौर विधायक घेराव होता था, धरना प्रदर्शन होता था और अपनी मांगों को लेकर कर्मचारी सड़कों पर उतर जाते थे और पूर्व की सरकार उनके आंसुओं को पोंछने के बजाय उन पर लाठी डंडे बरसाने का काम करती थी। और आज उन्हीं आंसुओं को जब हम खुशी में बदल रहे हैं तो हमारे विपक्षियों का पेट में दर्द चालू हो गया। याद कीजिए, विगत वर्षों का 5 साल डबल इंजन की सरकार और 20 साल का समय कि पारा शिक्षक सड़कों पर 12 महीना में 11 महीना सड़क पर रहते थे। आंगनबाड़ी की महिलाएं सड़कों पर अपना बाल बच्चों के साथ धूप गर्मी बरसात में पड़ी रहती थी अपने अधिकार मांगने के लिए। आज ऐसा क्या हो गया कि कोई एक व्यक्ति भी धरना प्रदर्शन नहीं करता? उस समय की सरकार के पास ना कान था, ना आंख था, ना संवेदनाएं थी। आज ये सरकार के पास आंख भी है, कान भी है और संवेदनशीलता भी है। तो कई चीजें हैं। अगर मैं योजना को लेकर के आगे बोलूंगा तो दिन भी छोटा पड़ेगा। आज ढेर सारे सौगात आपको मिले। झारखंड लाइव, आओ राज खोलें।